Hello student, today we will discuss about income from salary. इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वो इनकम जो सैलरी से कमाई गई है। बेसिकली इनकम के जो सोर्स हैं वो 5 तरह के हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। उसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसको हम PGBP भी बोलते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में पढ़ते हैं हम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड फाइनली 4 हमने बता दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इनकम होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रांसफ़र कर दो। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा ये है, सैलरी जहाँ से भी डिराइव होगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। वेजेस और सैलरी के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और एंटरप्राइज, हाँ सैलरी पेड की जा सकती है फॉरेन गवर्नमेंट या एंटरप्राइज के द्वारा भी। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, बिल्कुल सैलरी वन एम्प्लॉयर से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर है तो उससे अगर हम 2 बंदे करते हैं, अगर एक बंदा 2 जगह से नौकरी कर रहा है तो उसके 2 एम्प्लॉयर हो गए। सैलरी फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, हाँ पास्ट से भी हो सकती है, प्रेजेंट से भी, और प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर से भी। सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम, टैक्स फ्री सैलरी भी होती है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू या रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू, या तो वो ड्यू होगी या रिसिप्ट, जो भी सब पहले होगा उस पर टैक्स लगेगा। प्लेस ऑन ऑफ एक्रूअल, जहाँ वो अक्रूड हुई है। सैलरी मस्ट बी रियल एंड नॉट फिक्सिशियस, यानी जो सैलरी है वो रियल में होनी चाहिए, ठीक है, फिक्सिशियस नहीं होना चाहिए वो। वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू ऑन रिसिप्ट बेसिस, इट इज़ नॉट रिसीव्ड, therefore voluntary surrender of foregoing of salary after become due will be mere application of income and hence taxable. Personal gifts and other voluntary payments, सैलरी ग्रेड और पे स्केल। अब मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर वेजेस आ जाएगा, सैलरी में ही इंक्लूड होंगे वेजेस, एनी एन्युटी और पेंशन, ग्रेचुटी, फी, कमीशन, परक्विसिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू यानी प्रॉफिट, इसके अलावा एडिशन टू एनी सैलरी, वेजेस, एनी एडवांस सैलरी भी यही मानी जाएगी। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई in respect of any period of leave not available by him, the annual accretion to the balance, taxable portion of transfer balance। तो ये सारी सैलरी के अंदर ये इंक्लूड होंगी। डिफरेंस फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी होती है एक, अलाउंस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड, बोनस, फी एंड कमीशंस, ओवर टाइम पेमेंट्स, एन्युटी, लीव सैलरी, ग्रेचुटी, pension, retirement compensation received at the time of voluntary retirement, transfer balance of unrecognized provident fund, annual accretion of provident fund। तो बेसिकली जो ये मैंने आपको बताई है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैलरी, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैलरी है, मतलब है ये सारी की सारी जो हमने ये 15 पार्ट की हैं, ये है तो सैलरी के ही टाइप्स माने जाएंगे ये। सैलरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कौन सी सैलरी होगी जो टैक्स जिस पर नहीं लगेगा। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट मेड बाय ग्रेचुटी टू विडो और लीगल हेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, सैलरी रिसीव्ड बाय अ टीचर प्रोफेसर फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट्स, सैलरी टू नॉन रेजिडेंट seafarer, सैलरी ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल, सैलरी ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयज़, सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ शिप्स क्रू, सैलरी ऑफ फॉरेन ट्रेनिंग। ये सारी सैलरी जो है एग्जेम्प्ट है, इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब हम बेसिकली अलाउंस की बात करेंगे। हम 2 कंडीशन की बात करेंगे, अलाउंस और परक्विसिट्स। आज के जो लेक्चर में अलाउंस के बारे में बात करेंगे। अलाउंस और परक्विसिट के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना ही रहेगा कि जो अलाउंस है
वो तो हमें कैश में मिल जाता है, वेयर एज परक्यूसिट्स हमें सुविधा के रूप में मिल जाता है। अलाउंस भी 3 तरह के होंगे, फुली टैक्सेबल अलाउंस, फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस, पार्शली टैक्सेबल, पार्शली एग्जेम्प्ट, या नॉट फुली टैक्सेबल बोल सकते हैं इसको। तो फुली टैक्सेबल भाई बिल्कुल इन पर टैक्स लगेगा। जैसे सबसे मेन जो पॉइंट है वो डियरनेस अलाउंस, जो आपको बेसिक सैलरी के साथ डीए मिलता है वो टैक्सेबल होता है। सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस, CAA, सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस, भाई हाई कॉस्ट इनकर्ड बाय सिटी वाइज होता है, जैसे HRA मिलता है ना, इस हिसाब से सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस है। भाई ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ HRA बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस होते हैं जिस पर टैक्स लगता है पूरी तरह से। ओवर टाइम अलाउंस, काम ज़्यादा करने के लिए उसको अलाउंस मिल रहा है। टिफ़िन, लंच, रिफ़्रेशमेंट के लिए भी बहुत सारी कंपनीज़ है जो अलाउंस देती है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, बहुत सारे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं गवर्नमेंट प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो बाहर, तो उनको उसकी भरपाई के लिए अलाउंस मिलता है। हिल एरिया अलाउंस होता है, हिली स्टेशंस पर भाई अगर जॉब दी हुई है। डेपुटेशन अलाउंस होता है, प्रोजेक्ट अलाउंस है, वार्डन अलाउंस एंड प्रॉक्टर अलाउंस। ये सारे अलाउंस जितने भी मैंने 10 बताए हैं, इन सब पे फुली टैक्सेबल है ये। इसके बाद फुली एग्जेम्प्ट, जिस पर टैक्स बिल्कुल ही नहीं लगेगा। अलाउंस फ्रॉम यूएनओ से अगर कोई भी अलाउंस मिला है कोई टैक्स नहीं लगेगा। अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई आउटसाइड इंडिया, है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई लेकिन आउटसाइड इंडिया है, तो भाई उसको उस पर कोई उसके अलाउंस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अलाउंस टू हाई कोर्ट जज, जो हाई कोर्ट जज है उन पर भी कोई जो भी अलाउंस मिलेगा उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 22A सबसेक्शन 2 हाई कोर्ट जज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1954 के अंडर। उसके बाद है समच्यूटरी अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। इनको अगर कोई भी समच्यूटरी अलाउंस अगर कोई मिलता है, नेचर ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस के जैसा होता है ये, उस पर कोई टैक्स नहीं। कॉम्पनसेटरी अलाउंस टू जज, कोई टैक्स नहीं लगेगा। वही आर्टिकल 222 सबसेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन। प्री डीम अलाउंस होता है जिस पर पूरी तरह से फ्री होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम सार्क मेंबर, अलाउंस टू चेयरपर्सन मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरपर्सन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई भी चेयरमैन, उसको कोई भी अलाउंस मिलेगा वो टैक्स फ्री है बिल्कुल। पार्शली एग्जेम्प्ट अलाउंस क्या होता है? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस जो होते हैं उन पर टैक्स लगता है एक लिमिट तक, उस लिमिट तक उस पर टैक्स लगेगा, बाकी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसमें सबसे जो मेन है वो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस। जो हाउस रेंट अलाउंस है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ओनली सैलरीड पर्सन, जो सैलरीड पर्सन नहीं है वो भी HRA को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80G के अंदर उनके लिए स्पेशल एक डिडक्शन है, चैप्टर जब 6A करेंगे तब उसमें बताया गया है 80G, उसके अंदर वो क्लेम करेंगे। लेकिन सैलरीड पर्सन HRA को क्लेम करेंगे सेक्शन 10 सेक्शन 13A के अंदर। HRA के अंदर कुछ फॉलोइंग कंडीशंस होती है जो एग्जेम्प्ट होती है। जैसे पहला है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर द रिलेवेंट पीरियड, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, जितना भी होगा, 50% ऑफ सैलरी इफ़ अकोमोडेशन इज सिचुएटेड एट मेट्रो सिटी लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। रेस्ट जो भी होगा वहाँ पे 40% ऑफ सैलरी का। सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी रहेगी, हाउस इज सिचुएटेड एंड ये हो गया। आज के लिए इतना ही।